आह्वान करता है। न्याय यात्रा सम्मेलन प्रस्ताव समाप्त हुआ। धन्यवाद। देखिए, ये न्याय यात्रा सम्मेलन आप देख रहे हैं कि अपार भीड़ उतरी है, जबकि 2 दिन बाद दीपावली है। बावजूद महिलाओं की संख्या, तमाम गरीब गुरबों की संख्या, हर तबके के लोग इस सम्मेलन में आए हैं, क्योंकि जो हम लोगों का सवाल है, जिन सवालों को लेकर के न्याय यात्रा निकली, स्मार्ट मीटर का सवाल, जमीन सर्वे का सवाल, आप 2-2 लाख रुपया जो नीतीश ने घोषणा किया है उसका सवाल, और सबसे बड़ा जो सवाल था महिलाओं के ऊपर जो सामंती उत्पीड़न बढ़ गए हैं वो सवाल, और स्कीम वर्कर का सवाल, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, कुरियर, जीविका, इन तमाम लोगों के सवाल भी इसमें मजबूती से उठाए गए। इसके साथ जो भी संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इनके भी सवाल प्रमुखता से थे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो इन तमाम सवालों को मजबूती के साथ उठा रही है। तो तमाम लोग शामिल भी हुए पदयात्रा के दरमियान में, बड़े पैमाने पे मांग पत्र भी दिए, और लोगों ने यह संकल्प भी लिया कि और लंबी दूरी तक लोग चले भी, और लोगों ने कहा कि नहीं, यही एक पार्टी है जो हमारे सवालों को मजबूती से आज उठा रही है। क्योंकि आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जीविका कैडर को जो 1500 रुपये सरकार दे रही थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद आप आशा कार्यकर्ताओं का समझौता मतलब कह लीजिए लिखित समझौता हुआ, उसके बावजूद वो समझौता 3-3 बार कैबिनेट में जाकर के नीतीश कुमार रोक दिए। तो ये जो है रसोईया का हाल आप जान रहे हैं, 1650 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज महिलाएं बेचैन हैं, लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और इसलिए न्याय यात्रा में आप देखेंगे कि महिलाओं के बड़े पैमाने पे समर्थन मिला। गोद में बच्चा लेकर के बिना चप्पल के लोग मतलब यात्रा में चल रही थी। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज न्याय सम्मेलन हुआ है। आगे और रणनीति बनेगी, इन सवालों पे और आंदोलन का रूपरेखा चलेगा। आह्वान करता है। न्याय यात्रा सम्मेलन प्रस्ताव समाप्त हुआ। धन्यवाद। देखिए, ये न्याय यात्रा सम्मेलन आप देख रहे हैं कि अपार भीड़ उतरी है, जबकि 2 दिन बाद दीपावली है। बावजूद महिलाओं की संख्या, तमाम गरीब गुरबों की संख्या, हर तबके के लोग इस सम्मेलन में आए हैं, क्योंकि जो हम लोगों का सवाल है, जिन सवालों को लेकर के न्याय यात्रा निकली, स्मार्ट मीटर का सवाल, जमीन सर्वे का सवाल, आप 2-2 लाख रुपया जो नीतीश ने घोषणा किया है उसका सवाल, और सबसे बड़ा जो सवाल था महिलाओं के ऊपर जो सामंती उत्पीड़न बढ़ गए हैं वो सवाल, और स्कीम वर्कर का सवाल, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, कुरियर, जीविका, इन तमाम लोगों के सवाल भी इसमें मजबूती से उठाए गए। इसके साथ जो भी संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इनके भी सवाल प्रमुखता से थे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो इन तमाम सवालों को मजबूती के साथ उठा रही है। तो तमाम लोग शामिल भी हुए पदयात्रा के दरमियान में, बड़े पैमाने पे मांग पत्र भी दिए, और लोगों ने यह संकल्प भी लिया कि और लंबी दूरी तक लोग चले भी, और लोगों ने कहा कि नहीं, यही एक पार्टी है जो हमारे सवालों को मजबूती से आज उठा रही है। क्योंकि आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जीविका कैडर को जो 1500 रुपये सरकार दे रही थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद आप आशा कार्यकर्ताओं का समझौता मतलब कह लीजिए लिखित समझौता हुआ, उसके बावजूद वो समझौता 3-3 बार कैबिनेट में जाकर के नीतीश कुमार रोक दिए। तो ये जो है रसोईया का हाल आप जान रहे हैं, 1650 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज महिलाएं बेचैन हैं, लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और इसलिए न्याय यात्रा में आप देखेंगे कि महिलाओं के बड़े पैमाने पे समर्थन मिला। गोद में बच्चा लेकर के बिना चप्पल के लोग मतलब यात्रा में चल रही थी। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज न्याय सम्मेलन हुआ है। आगे और रणनीति बनेगी, इन सवालों पे और आंदोलन का रूपरेखा चलेगा। आह्वान करता है। न्याय यात्रा सम्मेलन प्रस्ताव समाप्त हुआ। धन्यवाद। देखिए, ये न्याय यात्रा सम्मेलन आप देख रहे हैं
कि अपार भीड़ उतरी है, जबकि 2 दिन बाद दीपावली है। बावजूद महिलाओं की संख्या, तमाम गरीब गुरबों की संख्या, हर तबके के लोग इस सम्मेलन में आए हैं, क्योंकि जो हम लोगों का सवाल है, जिन सवालों को लेकर के न्याय यात्रा निकली, स्मार्ट मीटर का सवाल, जमीन सर्वे का सवाल, आप 2-2 लाख रुपया जो नीतीश ने घोषणा किया है उसका सवाल, और सबसे बड़ा जो सवाल था महिलाओं के ऊपर जो सामंती उत्पीड़न बढ़ गए हैं वो सवाल, और स्कीम वर्कर का सवाल, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, कुरियर, जीविका, इन तमाम लोगों के सवाल भी इसमें मजबूती से उठाए गए। इसके साथ जो भी संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इनके भी सवाल प्रमुखता से थे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो इन तमाम सवालों को मजबूती के साथ उठा रही है। तो तमाम लोग शामिल भी हुए पदयात्रा के दरमियान में, बड़े पैमाने पे मांग पत्र भी दिए, और लोगों ने यह संकल्प भी लिया कि और लंबी दूरी तक लोग चले भी, और लोगों ने कहा कि नहीं, यही एक पार्टी है जो हमारे सवालों को मजबूती से आज उठा रही है। क्योंकि आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जीविका कैडर को जो 1500 रुपये सरकार दे रही थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद आप आशा कार्यकर्ताओं का समझौता मतलब कह लीजिए लिखित समझौता हुआ, उसके बावजूद वो समझौता 3-3 बार कैबिनेट में जाकर के नीतीश कुमार रोक दिए। तो ये जो है रसोईया का हाल आप जान रहे हैं, 1650 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज महिलाएं बेचैन हैं, लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और इसलिए न्याय यात्रा में आप देखेंगे कि महिलाओं के बड़े पैमाने पे समर्थन मिला। गोद में बच्चा लेकर के बिना चप्पल के लोग मतलब यात्रा में चल रही थी। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज न्याय सम्मेलन हुआ है। आगे और रणनीति बनेगी, इन सवालों पे और आंदोलन का रूपरेखा चलेगा। आह्वान करता है न्याय यात्रा सम्मेलन प्रस्ताव क्या कुछ कहना समाप्त हुआ। धन्यवाद। देखिए, ये न्याय यात्रा सम्मेलन आप देख रहे हैं कि अपार भीड़ उतरी है, जबकि 2 दिन बाद दीपावली है। बावजूद महिलाओं की संख्या, तमाम गरीब गुरबों की संख्या, हर तबके के लोग इस सम्मेलन में आए हैं, क्योंकि जो हम लोगों का सवाल है, जिन सवालों को लेकर के न्याय यात्रा निकली, स्मार्ट मीटर का सवाल, जमीन सर्वे का सवाल, आप 2-2 लाख रुपया जो नीतीश ने घोषणा किया है उसका सवाल, और सबसे बड़ा जो सवाल था महिलाओं के ऊपर जो सामंती उत्पीड़न बढ़ गए हैं वो सवाल, और स्कीम वर्कर का सवाल, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, कुरियर, जीविका, इन तमाम लोगों के सवाल भी इसमें मजबूती से उठाए गए। इसके साथ जो भी संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इनके भी सवाल प्रमुखता से थे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो इन तमाम सवालों को मजबूती के साथ उठा रही है। तो तमाम लोग शामिल भी हुए पदयात्रा के दरमियान में, बड़े पैमाने पे मांग पत्र भी दिए, और लोगों ने यह संकल्प भी लिया कि और लंबी दूरी तक लोग चले भी, और लोगों ने कहा कि नहीं, यही एक पार्टी है जो हमारे सवालों को मजबूती से आज उठा रही है। क्योंकि आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जीविका कैडर को जो 1500 रुपये सरकार दे रही थी वो भी बंद कर दी। उसके बाद आप आशा कार्यकर्ताओं का समझौता मतलब कह लीजिए लिखित समझौता हुआ, उसके बावजूद वो समझौता 3-3 बार कैबिनेट में जाकर के नीतीश कुमार रोक दिए। तो ये जो है रसोईया का हाल आप जान रहे हैं, 1650 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज महिलाएं बेचैन हैं, लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और इसलिए न्याय यात्रा में आप देखेंगे कि महिलाओं के बड़े पैमाने पे समर्थन मिला। गोद में बच्चा लेकर के बिना चप्पल के लोग मतलब यात्रा में चल रही थी। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के आज न्याय सम्मेलन हुआ है। आगे और रणनीति बनेगी, इन सवालों पे और आंदोलन का रूपरेखा चलेगा।